औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमईन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबीयत इजाज़त दे तो एक सलवात सरकार सज्जाद की ज़ात पर बुलंद आवाज़ से क़राअत फरमाना सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज़्ज़ल मुहम्मद। है इजाज़त चंद लम्हात इबादत में गुजारें आपके साथ। सरकार सज्जाद के सदक़ा में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। मालिक आपका और बानियान को वसी रिज़्क़ अता फरमाए, मज़ीद सेहत सलामती और ज़िंदगी अता फरमाए। इस हबस में, इस गर्मी में जितने अज़ादार आप बैठे हैं, मालिक आपकी हर दुआ को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। जितने अज़ादार मरीज़ हैं, सैयदुस साजिदीन के सदक़ा में मेरा अल्लाह सेहत अता फरमाए। बे औलादों को मौला ज़िंदगी वाले अज़ादार बेटे अता फरमाए। मालिक मेरे भाई को अपने मिंबर पर कामयाबी और कामरानी नसीब फरमाए। मातमी अज़ादार नौजवान बच्चे बुज़ुर्गान तशरीफ़ फरमाओ। मैं बहनें बेटियाँ जो हाथ बुलंद हैं, सरकार अब्बास के सदक़ा में मेरा मालिक हर हाथ की दुआ को कबूल फरमाए। हज व ज़ियारत मेरा अल्लाह हम सबको नसीब फरमाए। सिलाब ज़दगान की मेरा अल्लाह मदद फरमाए। वारिस ज़माना हमारे सरदार के ज़हूर में मेरा अल्लाह ताजील फरमाए। हम गुनहगारों को अपने मालिक की ज़ियारत नसीब फरमाए। आपके मरहुमीन, बानियान मजलिस के मरहुमीन और मेरी मिल्लत के शोहदा के मेरा अल्लाह मज़ीद दर्जात बुलंद फरमाए। सलवात एक ऐसी पढ़ें कि जो दुआ नहीं मांग रहे उनकी भी कबूल हो जाए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फ़रज आले मुहम्मद। चंद लम्हात हैं, उन्हीं में आपने मदद करनी है ताकि दो जुमले फ़ज़ाइल की भी हो जाएं, फिर सरकार की शबी भी बरामद होनी है ताबूत की। तो मैं चाहता हूँ कि मोहब्बत के साथ एक खूबसूरत पैगाम आप तक, बल्कि पूरी तमाम शिया सुन्नी दोस्तों तक पहुँच जाना चाहिए। बात यह है कि अल्लाह ने हज़रत इंसान को खल्क़ करने के लिए कुरान में ख़ुद फरमाया है। फरमाया लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, हमने इंसान को हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है। वाह 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 वाह। पता नहीं क्यों बात शुरू हो गई, अल्लाह करे सारे हकदार हों, वरना जो होंगे वो तो फिर सामने आ ही जाएंगे ना। तो तख्लीक इंसान को अल्लाह ने बड़ा हुस्न वाली तख्लीक करार दिया है, बड़ी कमाल की तख्लीक करार दिया है। वो पैकर ढूंढते रही दुनिया कि वो जो कह रहा है कि हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल्क़ किया है, तो वो ढूंढना तो चाहिए कि वो पैकर कौन है, क्या है, कहाँ है, जिस पैकर में इंसान को अल्लाह ने ढाल के बना दिया है। दाद थोड़ी है, गर्मी है। हाँ देते तो फिर पता नहीं नौकरी करते रहते। अब गर्मी भी है, भुगतना मैं भी है, तो आपने भी भुगतना। अब एक भी पंखा चल जाता तो माहौल अच्छा रहता, लेकिन अब हाल में आप बैठे हैं, मैं भी आपकी नौकरी के लिए खड़ा हूँ। शिया सुन्नी उलमा ने लिखा है, तफसीर रूहुल बयान बिरादरान अहले सुन्नत की बहुत बड़ी तफसीर है, उसमें भी लिखा हुआ है क्या कि खलक़ल इंसानो बे इस्मे मुहम्मदिन, अल्लाह ने इंसान को वैसे खल्क़ किया है जैसे नाम मोहम्मद है। वाह वाह वाह, आपको वाह वाह है जो मुश्किल बात पे बोले हो। अगली सीटों वाले भाईजान चलो आप बोल तो पड़े यार, मुस्करा ही पड़े, इसमें कितना नखरा क्या होता है बिजनेस में आकर। किस अंदाज से बैठे हो। जिस तरह नाम मोहम्मद है वैसे इंसान की तख्लीक है, जीते रहें आप। कैसे? वो कहते हैं अर्रासो कल मीम मोहम्मद, इंसान का जो सर है वो मोहम्मद की पहली मीम की तरह है। वाह 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 वाह, आशिकान मुस्तफ़ा। वल यदा हो बेहाय मोहम्मदन, इंसान के जो दोनों हाथ हैं ये मोहम्मद की हा की तरह है। वल बतनो कल मीम मोहम्मदन, इंसान का जो शकम है ये मोहम्मद की दूसरी मीम की तरह है। पूरा इंसान मोहम्मद की दाल की तरह है। अभी तक जो चुप बैठे हो, पहले नबियों की उम्मतें जब गुनाह करती थी ना, तो या उनकी शक्लें बदल जाती थी या सुबह वही गुनाह उनके दरवाजे पर लिखा होता था कि इन्होंने ये गुनाह किया है। उम्मत मोहम्मद सारे गुनाह करती है, न शक्ल बिगड़ती है न दरवाजे पे लिखा जाता है नाम मोहम्मद का सदका है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो हाथ उठा सकते हो जल्दी जल्दी कोशिश कर लो। हैदरी यार, कितने अच्छे लगे जो मुश्किल बात पे बोले हैं। दाएं बाएं माहौल ठीक है, सामने वाले पैर खुरकी जा, ना दाद देनी है, ना हाथ चाड़े, ना सलवात, ना दरूद। पता नहीं कैसा रिवाज पड़ गया है, यूं करके बंदा बैठा है। तलब रखनी चाहिए चेहरे पर ताकि कुछ मिल जाए, खैरात ही मिल जाए। चलो हमें ना सुने, आप बड़े आलिम होंगे हमसे, लेकिन खैरात के लिए तो बैठे ना। या तो तख्लीक इंसान पर अल्लाह ने कहा है कि मैंने हुस्न वाले पैकर में ढाल के खल किया है। बातौरे इंसान, बातौरे इंसान। और बिस्मिल्लाह बाबा जी, पीर अली शाह जी सरकार, इन्होंने अपनी ज़द पूरी की है, वही उसी टाइम पे खड़ा किया है। हमारी कोई मिन्नत नहीं मानी इन्होंने। अच्छा हाँ खैर है, कोई बात नहीं। जाग रहे हो कि चले गए हो? अच्छा, बच्चा जब भी पैदा होता है उसे पैदा होते ही गुस्ल विलादत दिया जाता है। गुस्ल का मिलना दलील है कि वो नजस पैदा हुआ है। नहीं हुआ नजस पैदा, ये सर मार रहे हो। गुस्ल नहीं मिला, देते नहीं हो बच्चे को, देखते नहीं हो, हमें भी मिला है। गुस्ल का पहले गुस्ल, फिर अजान, अकामत, घुट्टी, नाम, सब कुछ बाद में। गुस्ल का मिलना दलील है कि वो नजस पैदा हुआ है। फिर वो 1000 साल भी जिंदा रहे, जब दुनिया से जाता है फिर नजस। 1 2 3, कोई मुकद्दर है मेरा कि अगला मोहल्ला ऐसा मिलता है कि चुप चुप पूरे मुहर्रम में भी खप गए, और जहां भी जाते हैं नसीब अली ने लिख दिया, अब क्या करें कि अगले मोहल्ले वाले तुझे दाद नहीं देंगे हमेशा। चलो मेरा मुकद्दर है तो फिर चुप करके बैठे रहो। आया तो नजस, दुनिया से जाने लगा तो फिर नजस। यानी गरीब है, अमीर है, जागीरदार है, झोंपड़ी वाला है, साइकिल वाला है, पराठों वाला है, जो भी है, जो भी इंसान है उसने पूरी जिंदगी 2 निजास्तों के दरमियान में गुजारी है। आईना देखना चाहिए, फिर अली का मुकाबला करना चाहिए। जीते रहा है वो बंदा जो इसमें अली पे हाथ उठा रहा है। पहले शक्ल देखनी चाहिए, अपनी तख्लीक पे गौर करना चाहिए, हर बशर को अपने बॉडी पर गौर करना चाहिए, फिर शाह विलायत जिसको अल्लाह ने इतना अली वली बना दिया, फिर उसका मुकाबला करे। तू आया तो नजस, तू गया तो नजस। यानी 2 निजास्तों में जिंदगी गुजारने वाला बंदा उसके बराबर कैसे हो सकता है जो आया तो काबे में, किया तो मस्जिद से। जो हाथ उठ गए या खैरात लेके सज्जाद मौला के सदके में, जाते जाते फिर लौट आए। हैदरी, आपको वाह वाह है, आपको वाह वाह है। आप सलामत रहे। छेड़ दिया मुझे, पीछे पीछे नहीं देखना दिया, अब इधर लाइन में जुड़ी रहे, ये तार लगी रहे, फिर लुत्फ आता रहेगा आपको। जब जाने लगा दुनिया से बंदा तो इतना नजस था कि जिसने हाथ लगाया वो भी नजस। सदका सलामत रहो, मेरे बच्चे खुश हो गए। आपको वाह वाह है जो ऊंची आवाज में बोल रहे हैं। बेटा पीछे बैठते हैं, जिसको दाद देना ना तो मेरा चंदा। कितना अच्छा बच्चा बैठे, इतना नजस था, जिसने हाथ लगा लिया वो भी नजस। गुस्ल मस्से मैयत वाजिब है। मुझे समझ नहीं आती, बनाया भी हुस्न वाले पैकर में, अशरफुल मखलूकात। पहले पहले बशर को फरिश्तों से सजदा करवाया, खलीफतुल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को। 3 गुस्ल देने पड़ते हैं जनाब मैयत को, मुर्दे बंदे को। आब सिदरा, बेरी के पत्तों का गुस्ल, पानी बेरी का पानी, आब काफूर का गुस्ल, आब खालिस का गुस्ल। फिर कुछ जाके इस काबिल होता है कि उसके मत्थे लगे। वाह 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 वाह। बाबा जी नियाज बेग का मैं कह लूँ, मैं मौला के समय कह लूँ, आप गर्मी में इतनी तवज्जो फरमा रहे हैं, अगर थोड़ा सा मौसम होता तो आप उड़ जाते। ऐसा है ना जी। हमारा सराइकी इलाके के बहुत बड़े जाकिर, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम,
जनाब किबला ज़ाकिर अहले बैत खादिम हुसैन आसफ़ी साहब आलल्ला मकामहू, उन्हें शायरी का अनीस कहा गया है सराइकी का। उन्होंने 2 सतरें लिखी हैं सराइकी में, वो पता नहीं मेरा क्यों दिल कर गया कि आपके हवाले करूं। है सराइकी में और नियाज बेग सराइकी समझता है, सारे सराइकी ज़ाकिरीन जहाँ पर माशाल्लाह आप सुनते रहते हैं, वो सतरें नहीं लिखी, कायनात समेत दी है उसने। क्या कह रहे हैं वो? कहते हैं जड्डा मैं मर वंजा मेरे मुंह ते लवाहे खाक कर बल्दी। गर्मी हो गई है इसलिए हाथ नहीं उठाया। सर की समझ आ रही है आप बच्चों को भी? जड्डा मैं मर वंजा, जब मैं मर जाऊं तो मेरे मुंह ते मलाहे खाक कर बल्दी। क्यों? वो आते इहो ता एक बहाना है खुदा को मुंह दिखावण का। आपको वाह है जो हाथ उठा रहे हैं। हुक्म की तामील हो गई है, टाइम वक्त थोड़ा है इसलिए मैं आपको तकलीफ दे रहा हूं। हाथ बुलंद फरमाओ जल्दी जल्दी। हैदरी, इस इश्क को सलाम है मुर्शिद। तिहत्तर फिरके के मुफ्तियों और उलमा से पूछे, सिर्फ मेरे मजहब के उलमा से नहीं, ये अब्बास के अलम पर बावजू में रात है कि अगर मरे हुए बंदे को हाथ लगाओ तो गुस्ले मस्से मैयत वाजिब है। अगर किबला मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाएं तो उन्होंने कहा गुस्ल वाजिब नहीं, सिर्फ हाथ धो लो। वो क्या बात है यार, जो पहुंच जाते हो ना भाईजान उनका कब्र तक नौकर रहता हूं मैं। मरे हुए इंसान को हाथ लगाओ, चलो पहन लो चश्मा, जल्दी करें भाईजान, चश्मा पहन ले या रख ले, मेहरबानी करें, आपकी तरफ ध्यान 2-4 बच्चों का हो गया है। मरे हुए बंदे को हाथ लगाए तो हुस्ले मस्से मैयत वाजिब है। मरे हुए कुत्ते को हाथ लगाए तो सिर्फ हाथ धोना वाजिब। तो फिर मेरा क्या कसूर है? अपने ऊपर गौर करना चाहिए। बंदा मरता मर जाए, कुत्ते जैसा नहीं हो सकता, अली जैसा कैसे हो सकता? कोई हाथ नीचे रह गया है तो उसकी मर्जी की बात है। जल्दी जल्दी हाथ ऊंचे। हैदरी, अल्लाह अकबर, अल्लाह। चलो एक बात और करता हूं, आपकी तौज़ीउल मसाइल जो फ़िक़्ह जाफरिया की तौज़ीउल मसाइल है, जहां बाब तहारत है ना तौज़ीउल मसाइल में, वहां घर जाके पढ़ लेना, उर्दू में लिखी हुई है। कुएं होते हैं हमारे इलाके में, अभी भी हैं। पहाड़ पे आप जाएं तो वहाँ भी छोटे छोटे कुएं हैं, तो उसके भी मसाइल हैं कुएं की पाकीज़गी के, कि अगर कुएं में कुत्ता गिर के मर जाए तो 70 डोल निकालने हैं पानी के, वो डोल की एक मिकदार है। और अगर बंदा गिर के मर जाए सारा पानी निकालना है। दाएं बाएं ठीक है, तुम इस्तिखारा तो करो चाह, अगर इस्तिखारा आ जावे तो मैंने दाद दे। कुत्ता गिर के मर जाए तो 70 डोल निकालो, बंदा गिर के मर जाए तो सारा पानी निकालो। सारा पानी कैसे निकलेगा? कुछ कुएं ऐसे जिनका पानी खत्म नहीं होता, तो उसके लिए तरावूह करना पड़ता है, वो इसका अलग मसला है। उसमें छिड़ गया तो फिर आप बोर हो जाएंगे। मसलन मेरा कुआं है, उसमें कुत्ता गिर के मर गया, मैंने मसला पूछा, उन्होंने कहा 70 डोल निकाल। डोल शोल निकाले, गर्मी का मौसम था, एक बंदा मेरे कुएं के करीब से गुजरा, मैंने कहा यार बैठ जा, ठंडा पानी है, छाँव है, सांस ले। वो बैठ गया, मैंने कुएं का डोल भरा, कुएं से डोल को प्याले में, गिलास में, जग में, जिस चीज़ में डाल के उस बंदे को पेश किया। उसने कहा ये सफ़ेद क्या है? मैंने कहा जी बाल है। किसका? कुत्ते का। कुत्ता कहाँ है? मैंने कहा जी कुएं में। उन्होंने कहा फिर तेरा कुआं कैसे पाक है? मैंने कहा 70 डोल निकाल के बैठो, पाक क्यों नहीं? उन्होंने कहा डोल निकालने से पहले बेवकूफ पहले कुत्ता निकालता, फिर डोल निकालता तो तेरा कुआं पाक समझा जाना था। पता नहीं गर्मी है, हबस है, मैं आपको तकलीफ नहीं देना चाहता। इस हबस में आपका बैठकर मुस्कुरा देना भी बड़ी बात है। यानी जब तक पहले कुत्ता ना निकालो तो डोल निकालते रहो, फायदा क्या है? पहले कुत्ता निकालो, फिर डोल निकालो, फिर कुआं पाक होगा। बंदा इबादत कर 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 के मर जाए, जन्नत नहीं मिलेगी। पहले दिल वाले कुएं से अली के बुग़्ज़ वाला कुत्ता में
आपको वादा है जो हाथ उठा रहे, जिसकी छत पे अलामा हाथ बुलंद है मेरी। क्या मेयार है नियाज बेग का, मुर्शिद क्या मेयार है सरदार। ये बच्चे छोटे छोटे दाद दे रहे। इंसान आपको वाह है, अपनी तख्लीक पे गौर कर। फिर जो भी बंदा पैदा हुआ, जो भी बच्चा पैदा होता है, वो ढेर सारी चीजें लेके आता है साथ, रिश्ता लेके आता है। किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का पोता है, किसी का नवासा है, किसी का भतीजा है, किसी का भांजा है, तो रिश्ता साथ लेके आया है। बहुत सारी चीजें हैं। दो चीजें मैं समझाता हूं, एक जिस्म, एक रूह, ये जरूर लेके आता है, जिस्म और रूह। रूह गायब है, जिस्म जाहिर है। गायब की वजह से जाहिर जिंदा है। क्या बात है, जो ऐसे इशारे भी पहुंचे। आपको वाह वाह है साहब कि बोला जाहिर जिस्म है ना, आप मेरे बड़े हैं, जिस्म जाहिर है, रूह गायब है। जिस्म की वजह से रूह जिंदा नहीं, रूह की वजह से जिस्म जिंदा है। तो गायब की वजह से जाहिर जिंदा हुआ। सिर्फ मेरा वतन नहीं, पूरी दुनिया जिंदगी की तलाश में है कि कहीं अमन मिल जाए। बॉर्डर लोगों ने बंद कर दिए हैं कि लोग हिजरत कर करके दूसरे मुल्कों में जा रहे हैं कि जिंदगी की तलाश में है। सिर्फ शीयों से आके पूछो कि जिंदगी चाहते हो तो किसी गायब को मानो। जैसे अपने इमाम गायब का नहीं पता, वो शिया किस बात का है यार। आए 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 हाथ ऊंचे है यार। एक जिस्म, एक रूह। जिस्म से ताल्लुक फरूए दीन का है। अब क्यों चुप कर गए? चलो मैं फिर वाज़े करके समझाता हूं। रूह से ताल्लुक उसूल दीन का है। चलो फिर समझाते हैं। जिस्म से ताल्लुक नमाज रोजे का है, रूह से अली का ताल्लुक है। वाह 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 वाह। ये मैं नहीं कह रहा, खुद उसूल काफ़ी में आपके छठे मौला का भी फरमान है और खुद अमीरुल मोमिनीन का भी फरमान है कि अली की विलायत का ताल्लुक रूह के साथ है, जिस्म के साथ नहीं। क्यों? और मैं अपने आप को दाद देने को दिल करता है, क्योंकि मैं समझा नहीं सकूंगा। अगर आप समझ गए तो फिर मुझे शाबाश दे देना, ना समझे तो मुझे माफी देना। रूह से अली का ताल्लुक है, जिस्म से क्यों नहीं रखा? चूंकि रूह पैदा नहीं होती। जो पहुंच गए हो गाजी का वास्ता हाथ उठा लो, जो नहीं पहुंचे तुम्हें गाजी का वास्ता हाथ ना उठाना। रूह नजस नहीं होती, बोलते जाओ। रूह सोती नहीं। देखो 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 देखो, अभी 12 बजे, जब 12 बजने के करीब होंगे तो किसी अल्लाह की नमाज का वक्त नहीं होगा। फिर सुबह अजान होगी, फिर नमाज का वक्त होगा। फिर जब सूरज तलू हो जाएगा फिर किसी नमाज का वक्त नहीं। फिर जोहर का वक्त होगा, फिर नमाज वाजिब हो जाएगी। फिर जब जोहर और असर पढ़ लोगे फिर कोई नमाज वाजिब नहीं। फिर अजान मगरिब होगी तो फिर मगरिब और इशा वाजिब होगी। यानी कभी वाजिब है, किसी वक्त वाजिब नहीं, क्योंकि ताल्लुक जिस्म से है। जिस्म कभी सोता है, कभी थकता है, कभी भूखा होता है, कभी चलता फिरता है, कभी काम काज करने होते हैं। तो जिस्म से अल्लाह ने नमाज का ताल्लुक रखा कि कभी वाजिब है, कभी वाजिब नहीं, किसी वक्त वाजिब है, किसी वक्त वाजिब नहीं। रूह से अली का ताल्लुक इसलिए है कि रूह थकती नहीं, भूखी नहीं होती, सोती जागती नहीं। इस वक्त अली के वाजिब होने का वक्त नहीं, अली हर वक्त वाजिब है, हर वक्त। जियो नियाज बेग हाथ ऊंचे है अली। कौन राजी हो मुर्शिद? इधर वाले दोस्त, मेरे बच्चों जो जवान बैठे हो हाथ उठाया करो, जवान खुश होते हैं हम। अल्लाहु अकबर। ये जो बच्चा बैठे है इसमें नमाज वाजिब नहीं है यार, बोल पड़ो। नहीं है ना, ये अल्लाह ने नहीं की, हम कैसे कर सकते हैं? नमाज इसके इंतजार में है।
उस सन को पहुंचेगा फिर वाजिब होगी। रोज़ा मुंतज़िर है इसका, उस सन में जाएगा फिर रोज़ा वाजिब हो जाएगा। हज इंतज़ार में है, उस सन को भी पहुंचे और पैसे भी हूँ तो फिर हज वाजिब होगा। गरीब पर तो हज वाजिब नहीं। अल्लामा अब्बास की कसम, मजलिस की तहारत की कसम, सैयद साजिदीन की पाक नालैन की कसम, जिस मेरे बच्चे पर अल्लाह की कोई इबादत वाजिब नहीं, अली अभी वाजिब है। आपको वाहवा है जो हाथ उठा रहे हो, जो सर मार के खुश हो रहे हो, आपको भी वाहवा है। मुस्कुरा पड़ मेरा पुत्र, तुझे है नरी। आपका मुस्कुराना ही तो बड़ी बात है। आपकी खैर हो जी। अली की विलायत का ताल्लुक रूह से है, इबादत खुदा का ताल्लुक जिस्म से है। मैं दलील देता हूँ कि जब हम सफ़र में जाते हैं शिया ने हैदर करार, तो हमें हुक्म है मासूम की तरफ से, उलमा की तरफ से इजाज़त है कि 4 रकात है तो 2 पढ़ लो, 2 की छुट्टी। चूँकि क्यों 2 की माफ़ी क्यों मिल रही है, क्या हो गया है? सफ़र में जिस्म में थकावट होती है, अल्लाह ने आपके जिस्म की थकावट को मद्देनज़र रखा, 2 की माफ़ी दे दी, चल 2 पढ़ ले। जिस्म में सफ़र में जिस्म में कमज़ोरी होती है, नकाहत, तो अल्लाह कहता है रोज़ा बाद में रखी, कज़ा कर लेना, अभी सफ़र में अभी नहीं। मुझे किसी किताब से कोई पढ़ के बताए, मैं जबान काट के नियाज बे के कुत्तों को फेंक जाऊंगा। किसी किताब में लिखा हो कि जब तुम सफर में जाओ 1 दिन अली को मानना, 1 दिन रहने देना। चूंकि अली का ताल्लुक रूह से है, रूह थकती नहीं। आपका हाथ है, आपकी मुस्कुराहट ही बड़ी है मेरे चंदा, खैर है, आपको वाहवा है। आप जियो। हजरत अमीरुल मोमिनीन के पास एक बंदा आया मस्जिद कूफा में, वाह जी वाह, चलो चलो हवा शवा ले लो थोड़ी सी। अलीजन वली या अली। जिस्म का ताल्लुक अल्लाह की इबादत के साथ है, रूह का ताल्लुक अली की विलायत के साथ है। यही वजह है कि शिया जब दुनिया से चला जाता है तो फिर कब्र में भी हम उसे कह रहे होते हैं, सुन, पता चला कि कौन नहीं मरने दे रहा, चूंकि रूह का ताल्लुक अली के साथ है। अली है तो मरेगा कैसे? सिर्फ हुक्म में आंखें बंद हैं, सुन तो रहा है, समझ भी रहा है। तो किसी दौर में भी अली को नहीं छोड़ना चाहिए, वरना इंसान मुर्दा हो जाता है। रूह से ताल्लुक है ना अली का। जिस्म बीमार हो तो हकीम तबीब डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, रूह बीमार हो जाए करबला जाना पड़ता है। अल्लाह अकबर। जो खुश बैठे हो तो पंखे शंखे चल गए, इधर वाले भी चला दो जरा, अगले मोहल्ले को भी हवा शवा लगे, ताकि ये भी खुश हो जाए, बेचारे बैठे हैं चुप करके। जिस्म नजस हो जाए तो उसे पानी या मिट्टी पाक करती है। अगर कभी रूह में निजासत महसूस करो तो फिर नजफ जाना पड़ता है। रूह की तहारत अली की विलायत है। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे बंदा रुखसत हो जाए। बाप को बेटे से प्यार है, बेटे को बाप से प्यार है, माँ को बेटी से प्यार है, बेटी को माँ के प्यार है, बीवी को शौहर से प्यार होता है, शौहर को अपनी बीवी से मोहब्बत होती है। तो जिस्म से रूह निकल गई तो सबसे पहले वही वारिस कह रहा होता है, यार जल्दी उठाओ कब्रिस्तान ले जाए। क्यों भाई? नहीं बोलता तो क्या हुआ, सामने तो है, घर में रहे।
उन्होंने कहा नहीं यार, वे इसमें बदबू फैल जाएगी। बदबू क्यों फैल जाएगी? अभी सारी जिंदगी नहीं फैली, अब फैल जाएगी। उसने कहा जिस चीज ने इसे बदबू से बचाया हुआ था वो इसके जिस्म से निकल गई है। अब ताउन फैल जाएगा, मर्ज फैल जाएगा, मोहल्ला गंदा हो जाएगा, बंदे परेशान हो जाएंगे, जमाना है वह करेगा, पता नहीं क्या करेगा, जल्दी उठाओ इसे दफन करके। यानी जिस्म से रूह निकल जाए तो जिस्म में बदबू होती है। अगर बंदे की रियाजत और इबादत से अली निकल जाए तो अल्लाह भी कबूल नहीं। हम पागल नहीं हैं जो अली पे कायम खड़े हुए हैं। चाह इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही आमीन, इलाही या अली। हम शिया अपनी इबादत, अपनी हर इबादत, रियाजत, दुआ कुछ भी हो उसमें अली की विलायत शामिल करते हैं ताकि जल्दी जल्दी मुस्तफ़ा और खुदा इसे कबूल कर लें। अली के बगैर ना अल्लाह कबूल करता है ना अल्लाह का रसूल कबूल करता है। अगर मोहब्बत अली नहीं तो फिर किस बात की इबादत हो रही है? अगर अली इंसान के दिल में नहीं है तो फिर वो कहता है कि ना मैं आया ना मेरा रसूल आया। खुदा की कसम, ये थोड़ा कह रहा हूँ कि सिर्फ शिया, हर बंदा अली को मानता है, मानना चाहिए, चाहे हाथ बांध के नमाज पढ़े या खोल के पढ़े। अली को मान रहा है तो कामयाब है, क्योंकि मुस्तफ़ा की दुआ है। मोहम्मद की दुआ पे भी कोई शक कर सकता है? रसूल ने फरमाया था या अली अंता व शिज्जतुका हुमुल फाइज़ूना फिद दुनिया वल आखिरा। या अली तू और तेरे सारे शिया दुनिया और आखिरत में कामयाब। हमें कामयाबी की सनद बतूल के पाक बाबा अता करके गए। 4 अली हैं इस घर में और चारों अलियों के सामने उनकी किसी की ज़ौजा को मारा गया। अल्लाह, मैं थोड़ी है तो पुत्र मार दे वंदना तो जल्दी जल्दी है निकल गई है। 5-7 मिनट 10 मिनट के जुमले 2 पढ़ने हैं, हाय कर देना। दाद नहीं दी आपने, चलो कोई बात नहीं, माफ़ी मांग रहा हूँ, लेकिन है ज़रूर करना, क्योंकि जो पर्दे में बैठती है, जो जनाजे की मालिक है, पता है किसका जनाजा बरामद होना है? जो 120 जनाजे लेकर बाजारों में फिरता रहा, जिसकी आंखों के सामने पता नहीं कौन कौन से जुल्म गुजर गए, जो खून रोता रहा। आप उसे है कर देना ताकि बीबी ज़ैनब आलिया को पता चले वाकई मेरे बेटे सज्जाद का जनाजा हुबदारों में बरामद हुआ है। इतनी है कर लेना कि बीबी करीब तो कहीं ना कहीं तशरीफ़ फरमा होती हैं पर्दादारों में, आपकी और मेरी है की गवाह बन जाएगी जनाब ज़ैनब आलिया। पहला अली है तेरा मुर्शिद अली इमाम अमीरुल मोमिनीन है। दूसरे अली सैयदुस साजिदीन है। तीसरे अली अली रिज़ा हैं। चौथे अली नकी हैं। कभी कभी पहला अली कूफा के मिंबर पे बैठ के ना अपनी यदुल्लाही हाथ को देखते बिला तशबीह, फिर अपनी सैफुल्लाही जुल्फ़कार को देखते, फिर हसन का बाबा ऊंची आवाज में कहते है गरीबी। हजरत सासा बिन सुहाने अब्दी आपके मुर्शिद अली का साहबी है। अली के कदमों पे हाथ रख के कहते मौला अल्लाह वाला हाथ और अल्लाह वाली तलवार देखकर है क्यों करते हो? फरमाते मैं वो गरीब हूँ कि ये अल्लाह वाला हाथ भी मेरे पास था, ये अल्लाह वाली तलवार भी थी और मेरे सामने लोग सैयदा को मारते रहे। थोड़े बंदों ने है की है, चलो मर्जी की बात है आपकी, अब तो माहौल भी तेरे पास, हवा भी चल रही है, थोड़ी सी है कर दे ताकि जनाजा बरामद हो जाए। ये पहला अली है। दूसरे अली की बात करता हूँ, बल्कि तीसरे की करता हूँ, अली रिज़ा शहनशाह की। मैं जब कुम ज़ियारात पर गया था तो वहाँ मखदूमा के हरम में एक मुझे बीबी मासूम कुम के नाम से रिसाला दिया गया तबर्रुक के तौर पर। वो होटल में आके पढ़ा, उसमें एक जुमला पढ़ा, बस उससे आगे जब भी मैं हरम में जाता था मुझे कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, आंखें खुद ब खुद बह जाती थी कि क्यों कहा जाता है अली रिज़ा को गरीबुल गुरबा, हर गरीबों का गरीब। कि जब हारून के सिपाही मेरे मौला को मदीने से कैदी करने गए थे ना, पता नहीं कितने सिपाही थे जो हवेली का पर्दा कराए बगैर अंदर दाखिल हो गए। एक एक हुजरे की तलाशी ली कि किसी हुजरे में सोना चांदी ना हो। जब कहीं से कुछ ना मिला तो एक हुजरे का दरवाज़ा बंद था। सिपाहियों ने कहा इसका दरवाज़ा खोल। रिज़ा मौला कहते हैं मैं सच कह रहा हूँ कि इसमें कुछ नहीं है।
कुछ सिपाहियों ने रजा को पकड़ लिया, कुछ ने हथौड़े मारे या पत्थर मारे, ताला जैसे टूटा। माफी दे देना सादात बैठे हो, अंदर सोना चांदी नहीं, रजा की 18 बहनें खड़ी हुई थी। तो ये वो गरीब है जिसकी आंखों के सामने जुल्म किए गए मूसा काजिम की बेटियों पर। और जब मदीने में गया था ना इब्ने मुनज़िर मदनी, ये तेरे चौथे मौला का साहबी भी है, नौकर भी है, ये कहते मैं सोच के गया था। अब सैयद साजिदीन की बात सुनना, सोच के मैं गया था कि मैं रोज़ा रसूल का सलाम करूंगा, मस्जिद नबवी में 2 रकात नमाज पढ़ूंगा, चौथे मौला की ज़ियारत करके वतन को आ जाऊंगा। ये कहते मैं मदीने की गली से गुजर रहा था, मैं सदके जामा जड़े पहुंच गए हो, मैं गुजर रहा था, मेरे कपड़ों पे कोई चीज़ गिरी। कहते मैंने गौर किया तो पानी नहीं खून था। थोड़ी है कर दो जो चुप करके बैठे हो। वो कहते मैंने बुलंद आवाज में गली में खड़े होकर कहा, अल्लाह जाने मदीने वालों को क्या हो गया है, छतों पे बैठ के जानवर ज़िबह करते हो, अब इस खून वाले कपड़ों के साथ मैं कैसे जाऊं रोज़ा रसूल पर। कहते मेरे बोलने की देर थी, उसी घर का दरवाजा खुला, एक 6 या 7 साल का बच्चा मेरे सामने आया। वो मुझे देख कर कहता है, इब्ने मुनज़िर, इस खून के साथ तेरे कपड़ों को कुछ नहीं हुआ, तू जा सकता है, नमाज भी पढ़ सकता है। मैंने हाथ बांध के कहा, ये किसका खून है, आप कौन है? फरमाते मेरा नाम मोहम्मद बाकिर है, ये खून किसी जानवर का नहीं, छत पे बैठ के मेरा बाबा माँ की चादर को रो रहा है। अल्लाह मान, अल्लाह मान, अल्लाह मान। जिसका हाथ आजाद, एक दफा सिर पे मार लो जो जवान बैठे हो। नियाज बेग वालों मिन्नत ना कराओ यार, ताकि जनाजा बरामद हो जाए। हौसला हौसला हौसला। 2 जुमले सुन लेना। गुरबत सज्जाद कितनी पढ़ी जाए? शहादत बाबा जी उसकी पढ़ी जाती है जो एक दफा शहीद हुआ हो। सज्जाद वो है जो हर कदम कदम पर मंजिल मंजिल पे शहीद हुआ है। आपको मौला कामयाबियां देगा जो जवान है कर रहे हो। बुजुर्ग हमसे बेहतर जानते हैं, उन्हें मसाइब सुनने का पता है कि कैसे है की जाती है। हम बच्चों को कोशिश करवाते हैं कि हमारा कल जो आप बैठे ना बच्चे आपकी है निकले, ताकि आपको पता चले किस गरीब का जनाजा बरामद हो रहा है। इब्ने मुनज़िर कहता है मैंने बाकिर मौला के सामने हाथ बांधे, मौला बाद में जाऊंगा आपके नाना के पास, बाद में जाऊंगा अल्लाह की मस्जिद नबवी में, पहले अपने बाबा की ज़ियारत करवा। कहते मुझे इजाज़त मिली। थोड़ी देर के बाद मैं सज्जाद मौला के सामने बैठा, यूं बैठे हुए थे बाकिर के बाबा, आंखें आंखें नहीं परनाला बनी हुई थी। मैंने कदमों पे हाथ रखा, यूं मुझे देख कर कहते हैं इब्ने मुनज़िर हो? जी मौला। फरमाते मैंने हाथ इसलिए रखा है कि मेरी निगाहें कुछ कमज़ोर हैं। करबला से लेकर शाम तक इब्ने मुनज़िर अकबर के कातिल के साथ सफ़र करता रहा हूँ, उनके साथ सफ़र करता रहा हूँ जिन्होंने 9 लाख के सामने मेरी माँ की चादर उतारी थी। वो मैं तेरी है पे छोटे बच्चे ने है कर दी, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि हर बंदे की है निकल जाए। इब्ने मुनज़िर कहते हैं मैंने सवाल किया बाकिर के बाबा पर, सज्जाद ऐसे तड़पे जैसे परिंदे को गज लग जाता है। सवाल मैंने क्या किया? मैंने कहा मौला आपके दादे अली के सामने लोगों ने आपकी दादी पे जुल्म किए, आपका दादा तो खून नहीं रोया, आपका चाचा हसन भी खून नहीं रोए, आपके बाबा हुसैन भी खून नहीं रोए, मौला आप क्यों खून रोते हो? मुझे फरमाते इब्ने मुनज़िर तुमने इंसाफ नहीं किया, मौला हुक्म करे। फरमाते हैं जब मेरे दादे अली की इमामत का पहला दिन था तो लोगों ने मेरे दादा से दीन पूछा। मेरे चचा हसन की जब इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे चचा हसन से शरीयत पूछी। बाबे हुसैन की इमामत का पहला दिन था लोगों ने मेरे बाबे से इस्लाम पूछा। पत्थर तो मेरे पास है नहीं है लफ्ज। फरमाया मैं वो गरीब हूँ जब मेरी इमामत का पहला दिन था मुझसे दीन शरीयत नहीं पूछी गई, मुझसे मेरी माँ ज़ैनब ने पूछा सज्जाद मेरी चादर शिमर ले गया। अब मुझे बता हम जल के मर जाएं या खैमों से बाहर चले जाएं? जो है कर सकते हो एक दफा कह दो है सज्जाद। सज्जाद से खुद सज्जाद इमाम का फरमान है। सज्जाद फरमाते करबला से लेकर शाम तक शिमर कुत्ते के काम ही 2 थे। मौला कौन से? फरमाया या मेरी पुश्त पे ताज़ियाने मारता था या जब हरामी का दिल करता एक हाथ से मेरी सकीना के बाल पकड़ता, दूसरे हाथ से तमाचे मार के कहता बुला अपने चचा अब्बास को। अल्लाह करे मैं जुमला पढ़ जाऊं और आप सुन जाए। एक सैयद भी है कर दे तो जनाजा बरामद हो जाएगा। तैयार है ना जनाजा भाईजान?
जिसका अगर तैयार है तो मेरे सामने ले आना। जितना आपने हुक्म दिया था मैंने तेरा पढ़ लिया है। मुझे गाजी के कट्टे बाजों की कसम, मैं हाथ बांध के खड़ा हूं, माफी दे देना मुझे। सज्जाद मौला तोक भी था, जंजीर भी थे, बेड़ियां कड़ियां भी थी, सफर भी कातलों के साथ था। मिनहाल ने तेरे सज्जाद इमाम से पूछा, मौला ज्यादा खून कहां रोए? फरमाते हैं बाबो सात पर। मौला बाबो सात पे क्यों? फरमाते बाबो सात से इस हरामी यजीद का दरबार 70 कदम है। मिनहाल 70 कदम का फासला कितनी देर में तय करेगा? मिनहाल कहते हैं मौला एक लम्हा भी नहीं लगेगा। मातम कर न कर, तेरी मर्जी है। सज्जाद खून के परनाला बहा के कहते हैं जहां तेरा लम्हा नहीं लगता वहां मेरी मां के 3 दिन लग गए थे। मिनहाल कहते हैं मौला 3 दिन क्यों लग गए? फरमाया 4 कदम मेरी मां, यार इधर वाले भी है, कर दो जनाजा आने वाला है। 4 कदम मेरी मां चली, मेरी अम्मा जमीन पे बैठी। मैंने कहा अम्मा अभी सफर है। मुझे मां कहती है सज्जाद जरा जमीन की तरफ देख। बेटा मेरे पांव फट गए, अब मैं पैदल चल नहीं सकती, माफी दो या मुझे मार दो। सज्जाद से मिनहाल कहते हैं मौला फिर? फरमाते फिर वही कुत्ता आया जो मेरी पुश्त पे ताजियाने मारता था, उसने दूसरा ताजियाना मारा। मेरी माँ कहती है इसे ना मार, मैं पैदल चलती हूँ। मिनहाल कहते हैं मौला पांव फट गए, फिर बीबी चली कैसे? फरमाया इसी पे तो खून रोता हो। अकबर को पालने वाली माँ अगला सफर ऐसे किया जैसे अकबर की लाश पे हुसैन। मेरी मां कहती है अब बच गया मेरा अल्लाह तेरा दीन। या हुसैन, या हुसैन। नहीं नहीं आपको मैं नहीं कह रहा, आपको तकलीफ ही नहीं देनी, आप बड़े लोग हैं। जो हाथ खोल के सीने पे नहीं मार सकता उसे जनाजे में आने का हक क्या है? जहर दिया क्यों जाता है कि जिगर फटे? सज्जाद को जहर देने की क्या जरूरत थी? जिसका जिगर पहले शाम खा गई थी उसको जहर क्यों दिया गया जो खून रो रहा था? इतना जहर मिला तेरे बीमार इमाम को, सारी रात बिस्तर पे तड़पता रहा। माफी दो या मुझे ना दो। 8 कफन दिए थे बाकिर मौला ने तेरे चौथे इमाम को। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो कफन बाकिर मौला देते रंगीन हो जाता, फिर दूसरा कफन रंगीन हो जाता, फिर चौथा कफन रंगीन हो जाता। 8वां कफन पहना के बाबा के कदम पकड़ कर कहता है बाबा अब तो बंद कर खून। अब रोता किस बात को है? जो आप पढ़ते हैं सज्जाद के वो लफ्ज नहीं, मातम करके सज्जाद की जनाजे से आवाज आई बाकिर मुझे रोना इस बात का बंद नहीं हो रहा, मुझे भूल नहीं रहा कि जब शाम का बाजार था मेरे हाथों पे एक कैदी जनाजा था जिसको कफन में सज्जाद नहीं पहना सका। एक दफा सर पे हाथ मारा, जनाजा आ गया है, करीब ले आना सज्जाद मौला का जनाजा। ये माहौल बन गया है, इससे अच्छा माहौल नहीं बनेगा। फिर अल्लाह जाने मातम करे या ना करे। बेटा सर पे हाथ मार लो जो अकबर के नौकर जवान बैठे हो। हाय हाय सज्जाद करके कहता है हाय सकीना। मैं कहता हूं मौला ठीक है तू सफर करता रहा, लेकिन तेरे जनाजे पर 8 कफन